वेलकम टू फनटेक। आज हमारा टॉपिक है ब्लूटूथ। क्या आपको पता है ब्लूटूथ भी वाईफाई जैसा है, लेकिन ब्लूटूथ का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप वाईफाई वाला वीडियो देखे नहीं हो तो ऊपर आई बटन में जाके क्लिक कीजिए और देख लीजिए। ब्लूटूथ का डिमांड आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही सोचिए, आप कितना बार अपने फ़ोन में डिवाइस में ब्लूटूथ यूज़ किए होंगे। आप जितना बार ब्लूटूथ यूज़ किए हो शायद उतना बार अपने वाईफाई भी नहीं यूज़ किया होगा। आजकल तो फ़ोन में ब्लूटूथ पूरा एक रिक्वायरमेंट हो चुका है, मतलब एक नेसेसिटी। अगर ब्लूटूथ ना रहे तो वो फ़ोन अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। ब्लूटूथ एक बहुत वर्सेटाइल कनेक्टिविटी ऑप्शन है, क्योंकि ब्लूटूथ के साथ आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप कोई दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करके उसके अंदर डेटा सेंड कर सकते हो, या फिर आप ब्लूटूथ से कोई हेडफोन या फिर कोई ब्लूटूथ स्पीकर्स में गाना सुन सकते हो, या फिर ब्लूटूथ से आप अपना स्मार्ट वॉच कनेक्ट करके अपना हेल्थ स्टेटस जान सकते हो। आजकल बहुत एप्लीकेशंस है ब्लूटूथ का, और उसीलिए ब्लूटूथ का आज के ज़माने में भी इतना ज़्यादा डिमांड है। तो फिर आप अभी सोचोगे कि ब्लूटूथ का इतना डिमांड क्यों है? क्योंकि अगर आप सोच के देखो तो ऑलरेडी हमारे फ़ोन में वाईफाई है। तो फिर ऐसा नहीं कर सकते थे कि वाईफाई से भी तो डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो ब्लूटूथ का कोई ज़रूरत ही नहीं था। अगर हम लोग ऐसा कर देते कि हेडफोन्स में भी वाईफाई ही लगा देते तो फिर वाईफाई से ही काम हो जाता। लेकिन हम लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका रीज़न जानने के लिए बस आप वीडियो देखते रहिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ब्लूटूथ काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.48 गीगाहर्ट्ज तक। ये रेंज असल में एक ISM रेंज है। इसका मतलब इसको मिलिट्री, मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है। ब्लूटूथ में इंटरफेरेंस लगभग ना के बराबर होती है। इसका प्रूफ यही है कि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पब्लिक प्लेस में हो, वहाँ पर देखना आप बहुत लोग ब्लूटूथ हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं। आपका भी ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपके ईयरफोन्स में या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स में कोई डिस्टॉर्शन आ जाए। आप एकदम परफेक्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर साउंड सुन सकते हो, उतना एनवायरमेंटल नॉइज होने के बावजूद। अब ऐसा क्यों होता है, उसके लिए चलिए देख लेते हैं ब्लूटूथ कैसे करके काम करता है। हम ब्लूटूथ में एक मास्टर और स्लेव कॉन्फ़िगरेशन है। ब्लूटूथ एट ए टाइम 8 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, जिसमें से एक होता है मास्टर और बाकी 7 होते हैं स्लेव। ये मैक्स कनेक्शन पॉसिबल है ब्लूटूथ से। हाँ, हमारा फ़ोन ऐसा इतना कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसा भी फ़ोन आ जाए जिसपे हम लोग इतना सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर पाए। तो अगर आप सोचिए आप 2 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट किए हो, सोच लीजिए ये आपका डिवाइस है, मतलब आपका फ़ोन है फॉर एग्जाम्पल, और ये आपका एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसपे आप गाना सुनोगे, और आप दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेते हो वाया ब्लूटूथ। अब इससे क्या होता है, आपका फ़ोन हो जाता है मास्टर और आपका ब्लूटूथ स्पीकर हो जाता है स्लेव। अब मास्टर स्लेव क्या चीज़ है? एकदम सिंपल भाषा में, मास्टर है जो ऑर्डर्स देता है और स्लेव है जो ऑर्डर्स मानता है। अगर हम स्पीकर की जगह एक दूसरा फ़ोन रख दे तो फिर वहाँ पर डेटा एक्सचेंज होता है। जब डेटा एक्सचेंज होता है तब भी आपका फ़ोन, अगर आपके फ़ोन से डेटा जा रहा है उस फ़ोन में, तो आपका फ़ोन है मास्टर और दूसरा वाला फ़ोन है स्लेव। तो फिर से आ जाते हैं पहले वाले एग्जाम्पल में, फ़ोन को भी रख देते हैं और ब्लूटूथ स्पीकर को उठा लेते हैं। तो अभी ब्लूटूथ स्पीकर, जब आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो असल में ब्लूटूथ 79 फ्रीक्वेंसीज में काम करता है। अब आप पूछोगे कि 79 फ्रीक्वेंसी में कैसे काम करता है, बस तो एक फ्रीक्वेंसी में काम करना चाहिए था। वो एक सेकंड में 1600 टाइम्स अपना फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहता है। अब आप पूछोगे ब्लूटूथ का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.48 गीगाहर्ट्ज तक है। तो उसके अंदर वो 79 फ्रीक्वेंसीज में अपने आप को स्विच करते रहता है, मतलब वो एक सेकंड में 1600 टाइम्स अपना फ्रीक्वेंसी स्विच करता है। तो इसीलिए इंटरफेरेंस इतना कम होता है। कैसे कम होता है? अगर सोच लीजिए ऐसा कभी कोई सिचुएशन आता ही नहीं कि कोई दूसरा डिवाइस का फ्रीक्वेंसी और आप जिस फ्रीक्वेंसी में उस वक्त हैं वो मैच हो जाए, और अगर मैच भी हो जाए तो वो होगा 1/1600 ऑफ अ सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए, लगभग नेग्लिजिबल। और एक बात है कि ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अभी जो फ़ोन में हम लोगों का लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है जो कि है 5.0, वो काम करता है बस 5 मिली वाट में, जो कि बहुत ही कम है। और उसी वजह से आजकल जितना भी स्मार्ट वॉचेज़ आ रहे हैं वो सब बस एक बार चार्ज करने से 20 दिन 30 दिन चले जा रहे हैं ब्लूटूथ ऑन रहने के बावजूद। अब जितना ब्लूटूथ एडवांस हो जा रहा है उतना उसका रेंज भी बढ़ रहा है, उसका एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है और उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। और आजकल ब्लूटूथ बस स्मार्ट डिवाइसेस में नहीं बल्कि बहुत कुछ में आने लगा है। फॉर एग्जांपल आपका गाड़ी में भी आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, और इसीलिए ब्लूटूथ का डिमांड इतना ज़्यादा है। ब्लूटूथ एक फ़ोन के लिए अभी एक नेसेसिटी बन चुका है, और अभी तक ब्लूटूथ का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब ऑल्टरनेट क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लूटूथ में इंटरफेरेंस नहीं होता। तो आशा है आपको आज ब्लूटूथ लेके कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।